थे, उनके चरण छूते थे, ऊपर से पुष्प वर्षा करते थे, माला पहनाते थे, उनको वंदन करते थे। लोग बाग घुटनों पे बैठ के रोते थे पुरंदर दास जी को देख करके कि आप इतने बड़े भक्त हैं, आप हम पे कृपा करो। भक्ति में प्रसिद्धि मिले आपके हाथ में नहीं है, पर प्रसिद्धि को स्वीकार करना अस्वीकार करना ये आपके हाथ में है। कई प्रसंग जरूरी नहीं आपको ही सुनाए जा रहे हो, कई बार मैं खुद को भी सुनाता हूं। प्रसिद्धि मिलती है, एक भक्त जब भक्ति करने लगता है और उसकी भक्ति से कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन होने लगता है तो निश्चित उसको प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन प्रसिद्धि को वो स्वीकार ना करे। जब कोई उसको बहुत बहुमान करे, बहुत सम्मान करे, उस समय वो हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से यही प्रार्थना करे, मैं लायक तो नहीं हूं इसके, ये सब आप करवा रहे हो नाथ। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, बहुत अच्छा प्रसंग है। तो पुरंदर दास जी अपने घर से निकलते हाथ जोड़ते हुए, जो लोग माला पहनाते, प्रणाम करते, वंदन करते, रोते बिलखते, सबको देख करके पुरंदर दास जी यही कहते, हे पंडरीनाथ, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, मेरा इतना सम्मान मत कराओ, मैं इसके योग्य नहीं हूं, मेरे साथ ऐसा मत करवाओ। हाथ जोड़ते हुए जाते थे। इतनी प्रसिद्धि हो गई कि अब तो महाराष्ट्र में दूर दूर के शहरों के गांव के लोग पंढरपुर दो लोगों से मिलने आते थे, या तो पंडरीनाथ या पुरंदरदास। लेकिन अभी तक भी पुरंदरदास जी के चित्त में भक्ति का अभिमान नहीं आया था। एक दिन पंडरीनाथ भगवान, सालों निकल गए, खूब प्रसिद्धि हो गई, पंडरीनाथ भगवान बोले कि अब समय आ गया, क्या, अब पुरंदरदास की परीक्षा लेनी, अब इसकी परीक्षा लेनी। तो कैसे परीक्षा लेंगे? तो मैंने कहा ना, इनसे बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर नहीं है कोई, ये ऐसा चक्र घुमाते हैं भैया, आप सोचते रह जाओगे ये क्या हो गया। तो एक वैश्या, एक नगर वैश्या, वो नृत्य करती थी, और जहां वो नृत्य करती थी वहां पर व्यसनी लोग जाते थे उसका नृत्य देखने के लिए। तो वो नृत्य करती थी अपने घर चलाने के लिए, वैश्या थी अपने घर पालन करने के लिए, लेकिन हृदय से परम भक्ता थी पंडरीनाथ भगवान की। रोज पंढरपुर पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने जाती, सौल से अपने आप को छुपा के, क्योंकि उसका नाम तो गलत रूप में लेते थे ना नगर के लोग, तो इसलिए अपने आप को छुपा करके जाती, मुंह ढक करके जाती और पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम करती, और प्रणाम करके कहती, मेरे पास कुछ और तो है नहीं देने के लिए, एक नृत्य ही मुझे आता है और यहाँ मुझे कोई नाचने देगा नहीं। हे नाथ, मेरी भक्ति केवल इतनी है कि मैं रोज सज करके तैयार होकर के नृत्य इसलिए करती हूँ कि किसी दिन उन व्यसनियों की भीड़ में आप आओगे मेरा नृत्य देखने और मैं नाचूंगी, आप देखोगे। और रोज पूछती, कब आओगे आप, कब आओगे आप, कब आओगे आप। दर्श बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, जब ते तुम बिछड़े पिय मुँह से, जब ते तुम बिछड़े पिय मुँह से, एक पल आयो न चैन, एक पल आयो न चैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। अब स्थिति ये हो गई कि वो वैश्या रोज जाती है ठाकुर जी के आगे जाके, अब डांटती है, मेरे पास क्यों आओगे, वैश्या हूं ना, अपने शरीर को संसार के रंजन में लगा रखा है ना, ये संसार तो मुझे अपवित्र बोलता ही है, लेकिन आप पतित पावन अपने आप को कहना बंद कर दो, क्योंकि पतित पावन वो जो पतितों को भी स्वीकार करता हो।
मैं पतित हूं इस पंढरपुर में, आपने अभी तक मुझे स्वीकार नहीं किया, आप पतित पावन कैसे हो गए? सबके यहाँ आप गए हो, सबके ऊपर आपने कृपा की है, मुझ पर कृपा क्यों नहीं? केवल इतना ही तो मांगती हूं कि किसी दिन मेरे नृत्य में आप आ जाओ। जब वो रोने लगी, ठाकुर जी को डांटने लगी और इस प्रकार से विलाप करने लगी, ठाकुर जी बोले अब ये इसके नृत्य में हम जाएंगे। कैसे जाएंगे? तो ठाकुर जी बोले एक पंथ दो काज, पुरंदर दास की परीक्षा भी हो जाए और इसके नृत्य में हमारा जाना भी हो जाए। कैसे करें? जय हो डायरेक्टर साहब, सही में अद्भुत है ये। क्या किया पता है? पुरंदर दास का रूप धारण करके नृत्य में चले गए। वैश्या नाच रही है और लोग बाग पी रहे हैं, खा रहे हैं, उस पर पैसे उड़ा रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं और गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मतलब कोई धार्मिक व्यक्ति भी वहां प्रवेश ना करे, तिलक वाला भी प्रवेश ना करे, पुरंदर दास तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी सभा थी, वहां पे वो वैश्या नाच रही थी और इतने में ही पुरंदर दास वहां आए। तो जो लोग आड़े टेढ़े लेटे थे, पहले तो पुरंदर दास को देखे, आज ज्यादा चढ़ गई है उनको, हैं? ये कहां से आ गए यहाँ पे? पुरंदर दास को देख करके अपनी आंखें मीड़े, फिर खोल के देखे, है तो वही। पुरंदर दास जी वहां पहुंचे और जाकर के जो बैठे थे उनसे, लाओ भाई मसनद हमारे लिए भी लगाओ, आज हम भी देखें क्या नृत्य है। लेकिन वो वैश्या, उसके तो हाथ पांव कांपने लगे। बोले कि हरि नहीं आए लेकिन हरिजन आ गए हैं, और हरिजन आए हैं बंधुओं। हरि अगर प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ प्रदान करेंगे, लेकिन हरिजन यदि प्रसन्न होंगे तो हरि को प्रदान कर देंगे। हरि प्रसन्न हो ये बाद की इच्छा होनी चाहिए, हरिजन प्रसन्न हो ये पहली इच्छा होनी चाहिए। हरिजन प्रसन्न, आपने हरिजनों को ही उठा रखा है, हरि रिझेंगे आपसे? हरिजनों को ही पीड़ा दे रखी है, हरिजनों को ही कष्ट दे रखा है, हरिजनों को रुलाया है, हरि कैसे मिलेंगे आपसे? वो तो इतनी प्रसन्न हो गई, हे पंडरीनाथ अब आप भले ही मत आना, मुझे तो मिल गया, मेरे हरिजन आ गए सामने, अब तो वो ऐसा नृत्य करे, ऐसा नृत्य करे। लेकिन वहां जो बैठे व्यसनी लोग थे उनको नृत्य दिखाई नहीं दे, वो तो पुरंदर दास को देखें और आपस में चर्चा करें, हमारी पत्नी इनका प्रवचन सुनती है, अभी रुक उसको पकड़ के लाता हूं, दिखाऊं तो सही उसके गुरु का रूप। दौड़ा दौड़ा गया, कोई अपनी पत्नी को बुलाने गया, कोई अपने मित्रों को बुलाने गया, कोई अपने जो प्रवचन सुनते थे, जो उनको प्रणाम करते, सबको खींच के ला, देखो तुम्हारा पुरंदर दास क्या कर रहा है। सब लोग आकर के अपने मुंह पे हाथ, हाय राम हाय, ये पुरंदर दास वैश्या, छी छी, राम 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 राम। हमसे कहा मोह माया से दूर रहो, खुद आ गए यहां पर। हमसे कहा ऐसे मत करो, और खुद बैठे यहां पर वैश्या का नृत्य देख रहे हैं। और महाराज हद तो तब हो गई जब वैश्या ने नृत्य करके नृत्य विराम किया, तो पुरंदर दास जी पर वाह 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 वाह, क्या दूं क्या दूं क्या दूं, इतना अद्भुत नृत्य। तो अपने हाथ के सोने का कड़ूला उतार करके वैश्या को दे दिया, बहुत अच्छा नाचती हो। क्या, मैं तो आनंदित हो गया। अब तो महाराज काना फूसी होते होते सुबह हुई नहीं, रात में पूरे पंढरपुर को पता चल गया कि ऐसा हुआ है। सोचो उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था, तब तो कानों कानों से बात पहुंच गई। कभी कभी मुझे लगता है भक्ति का प्रसंग आग की तरह नहीं फैलता। भक्ति का प्रसंग कैसे फैलता है? शहद की तरह। शहद को फैला दो, उसको यहां से वहां पहुंचने में, शहद भी लिक्विड फॉर्म है, बहुत धीरे धीरे जाएगा। ये भक्ति का स्वरूप है। और संसारी विषय कैसे फैलेगा? जैसे कोई पेट्रोल में आग लगा दो, एक संग सब धराशायी। आपको प्रचार के लिए पैसा वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार का विषय ही ऐसा है कि एक क्षण में लोग बाग उसको एक दूसरे को ले ले ले, देख देख देख, ये क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ।
उस समय पे ये हो सकता था, तो आज कौन सी बड़ी बात है। पुरंदरदास जी का इतना अपयश हो गया। अब पुरंदरदास जी प्रेम से सो रहे थे, तो पंडरीनाथ भगवान थे, पुरंदरदास थोड़े ही थे। ठाकुर जी बढ़िया मटकते हुए जा रहे हैं, सब जो लोग बाग खड़े थे मुंह पे हाथ धर के, क्या नाचती है ये। दो चार लोग बोले, अब तो आप भी हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लिए, कल भी आइएगा और बढ़िया व्यवस्था रखेंगे। इसलिए हम कहते हैं बहुत बढ़िया डायरेक्टर है ये। लेकिन ठाकुर जी तो अंतर ध्यान होके मंदिर पहुंच गए। मंदिर में जाकर के आप खड़े हो गए, रुक्मणी जी क्रोध में खड़ी, क्या करके आए हो ये? पूरी लीला देखी मैंने आपकी, ये सब क्या करके? बेचारे पुरंदरदास का ऐसा अपयश आप क्यों करवाए? देवी, ये मैं परीक्षा ले रहा हूं। पुरंदर अब भक्त हो गया है, उसका इतना सम्मान हो गया है, पूरा जगत उसको पूजने लगा है। ये परिस्थिति देख करके मैं देखना चाहता हूं वो मेरे प्रति अब कैसा भाव रखेगा, उसके मन में क्या आएगा। और तुम भी देखना, ये परीक्षा मुझे करनी है, और केवल पुरंदर की नहीं, मैं अपने सब भक्तों की ऐसी परीक्षा लेता हूं, मुझे करने दो। प्रातः काल आज का सूर्य उदय सुखद नहीं था। अब हंसना नहीं, गंभीरता से सुनना। पुरंदरदास जी नित्य के भांति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था क्या हो गया पंढरपुर में। उठ करके तिलक स्वरूप आदि लगा करके तैयार हुए। तैयार होने के बाद में अपना नित्य नियम करके, उनको तो था कि गेट खुलते ही भीड़ खड़ी होती है, पुष्प के वो लगाए रखते हैं लोग। आज जैसे कोई नहीं था, दूर दूर तक सब अपने घरों में खड़े हैं और रो रहे हैं। किस लिए? कि हमारे साथ धोखा हुआ कि हमने इनकी कथा सुनते थे, इनका प्रवचन, इनके कीर्तन में जाते थे हम। लोग आकर के चरणों में गिरने लगे, हे पुरंदरदास जी, कह दीजिए कि रात्रि जो सुना वो असत्य है। बोले, क्या सुना तुमने? क्या हुआ रात्रि को? अरे विठ्ठल भगवान सब मंगलमय करते हैं, क्यों तुम चलो दर्शन करने चलते हैं। लेकिन अब बात ऐसी है कि लोगों में बात फैली है, लोगों में अपयश हुआ है, लेकिन अभी तक वो अपयश इस स्थिति में नहीं आया कि पुरंदरदास जी को देश निकाला की स्थिति हो जाए। तो वो कब हुआ? जब मंदिर के कपाट खोले। जैसे ही कपाट खोले, पांडुरंग भगवान खड़े थे, एक हाथ में कड़ूला था, दूसरे में था ही नहीं।